जॉइन किया तो मैंने मैम के गाइडेंस में आकर के 5 मील प्लान फॉलो करते हुए, डेली कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करते हुए, एजुकेशन को लेते हुए अपना अमेजिंगली 18 केजी वेट लॉस किया है एंड 13 इंचेस रिड्यूस किए हैं। साथ ही साथ मेरा जो ड्रेस साइज ड्रॉप हुआ है वो 4XL से M साइज, नाउअडेज मैं M साइज वेयर कर रही हूँ एंड अब मैं अपने आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ और अपनी नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस जर्नी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे थी उस टाइम पे मेरे को हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे, बट मैंने उनको इग्नोर किया। बीइंग अ डॉक्टर, मैं जैसे मैंने बताया मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मेरे को अस्थमा का चैलेंज था। मैंने बहुत सारे मेडिसिन लिए बट मेरे को कोई भी रिलीफ उसमें नहीं मिला। मैं हमेशा अपने साथ मेडिसिन रखती थी, मॉन्टिल्यूकास रखती थी। मुझे बहुत ज्यादा स्नीजिंग हुआ करता था जो कि अनकंट्रोलेबल होता था। उसके लिए मुझे टैबलेट्स का यूज करना ही करना पड़ता था। विदाउट दैट कोई रिलीफ नहीं होता था। देन इसके बाद में मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज था। मैं हमेशा डॉक्टर्स को कंसल्ट करती थी, जो भी सीनियर डॉक्टर्स होते थे, तो वो मुझे थायराइड टेस्ट बोलते थे कि मैम आपको थायराइड होगा, बिकॉज ऑफ दैट आपको ये चैलेंजेस आते हैं। मेरा थायराइड भी नॉर्मल आता था बट मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं रिमूव हो रहा था। मेरे को एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, मुझे रॉ अनियन खाने से भी एसिडिटी हो रही थी। तो ये सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। साथ ही साथ मुझे ना 12 ईयर्स बैक मेरे पैर में एक छोटी सी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरा एक पैर हमेशा स्वेल रहता था, एक पैर मेरा नॉर्मल रहता था। और इसी की वजह से मैं मॉर्निंग में जब उठती थी तो लिम्ब करती थी। और साथ ही साथ क्या होता था, मेरे हाथों में बहुत ज्यादा झुंझुनाहट होती थी। और मैं हमेशा अपने बच्चे को बोलती थी मेरा हैंड प्रेस कर दो या कुछ कर दो, या हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती थी। ये सारी चीजें थी, पर मुझे नहीं पता था ये सब चीज ओवरवेट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने वेट को रिड्यूस करना शुरू किया, गुड न्यूट्रिशन इंटेक करना स्टार्ट किया, वर्कआउट किया, तो मेरा स्टेमिना बिल्डअप हुआ, मेरी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गई, मेरी स्किन ग्लो होने लगी एंड डे बाय डे मैं यंगर लगने लगी। आज मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि जो मेरी एज है उस एज से मैं 15 ईयर्स बैक दिखना स्टार्ट हो गई हूँ। और मेरा बेटा 11th स्टैंडर्ड में है और उसको देख के कोई भी नहीं बोलता कि मैं इतनी यंग लगती हूँ और मेरा बेटा इतना बड़ा है। तो ये सारी चेंजेस मेरे अंदर आए। मेरा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इन सब चीजों में मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। एंड देन इसके बाद जो डिसीजन मेकिंग हो गया वो मेरा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। डे बाय डे मैं कॉन्फिडेंस गेन करने लगी और आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली हर एक चीजों को हैंडल करने लगी हूँ। तो ये सारे मेरे रिजल्ट आए इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके, मैम के गाइडेंस में, गुड न्यूट्रिशन को यूज करते हुए। फिर एक दिन ऐसे ही मैम से मेरी बात हो रही थी, रमन मैम से, तो उन्होंने मुझे ये ऐसा ही सेशन दिखाया जैसा आज आप इस सेशन में बैठे हुए हैं। सच अ लाइफ चेंजिंग सेशन जिसने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, मेरा एक डॉक्टर का काम क्या होता है, पेशेंट्स को हेल्प करना, उनकी डिसीज को क्योर करने में होता है। बट एज अ डॉक्टर मैं अपना क्लिनिक सेटअप नहीं कर पा रही थी एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन चूज कर रही थी। बिकॉज मैं एक आर्मी ऑफिसर वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है एंड हम बीइंग एन आर्मी पर्सन, हमको एवरी 2 ईयर्स में वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करना होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप, होम्योपैथी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने सेटअप किया तो उसमें क्या होगा कि आपको सेटअप करने के लिए आपको फेथ जनरेट करना पड़ेगा। बट हम तो 2 ईयर्स में मूव कर जाते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। जिसकी वजह से जो मेरा ड्रीम था, जो मैंने प्रोफेशन चूज किया था, मैंने उस पर ना करके मैंने क्या किया, मैंने टीचिंग लाइन ज्वाइन की। मैं आर्मी स्कूल्स में एज अ टीचर वर्क किया। देन मैंने एक आर्मी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल भी जॉब किया। इसके बाद वो करने के बाद जब मैं यहाँ पे न्यू शहर में पोस्टिंग आई, जब मैंने ये सब देखा और मैम ने मुझे बताया कि निधि मैम आपने इतना अच्छा अपना वेट लॉस किया है और